हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। आप लोगों का विद्या सेंटर में स्वागत है। मैं आज फिर आप लोगों के लिए एक धमाकेदार सेशन लाया हूं और ये चैप्टर जो है रीजनिंग चैप्टर का है। ठीक है, रीजनिंग में ये आपका क्रम का से रिलेटेड है, जो कि आपको क्या करेगा, सर्कल दे देगा बनाने के लिए। आप सर्कल का फिगर बनाइए। ठीक है, उसमें दे देगा बहुत सारे आदमी बैठा हुआ, एक्स वाई जेड बैठा हुआ, उसको आप क्या कीजिए, नंबरिंग कीजिए, उसको बैठाइए। जो सेंटर की तरफ मुँह करके बैठा हुआ, सेंटर के बाहर करके मुँह बैठा हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन मैं लाया हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि पी डब्ल्यू क्यू एक्स आर वाई जेड है और एस है, अव्यवस्थित रूप से वृत्ताकार में एक दूसरे के सामने बैठा हुआ। अव्यवस्थित बैठा हुआ तो जहाँ तहाँ बैठा हुआ। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित जानकारियों पर और उन पर आधारित नीचे दिए गए हैं और नीचे दिया गया। देखिए, आप थोड़ा मैनेज कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये दिखेगा, थोड़ा सा हल्का दिखेगा। ठीक है, देखिए कारक वाई ठीक क्यू और आर के बीच बैठा हुआ, तो इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ। इसको आप क्या कीजिएगा, सर्कल बना के इस नंबर को सबको क्या कीजिएगा, उसको सिस्टमेटिक तरीके से उसको बैठाइएगा और बैठाने के बाद जैसा आपको क्वेश्चन कहेगा उस क्वेश्चन को आंसर दीजिएगा। मतलब ये कहिए कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा और इसको अगर आप हल कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका क्या होगा, 3 से 4 क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है रेलवे में और बिहार एसएससी में तो बहुत आएगा। मतलब इससे तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली रहेगा ही, और एक क्वेश्चन से आपका क्या रहेगा, 3 या 4 क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, देखिए ज़रा ध्यान से कैसे बनेगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, कह रहा है कि वाई जो है ठीक क्यू और आर के बीच बैठा हुआ। मतलब पहले आप क्या कीजिए, पहले आप आराम से इसको सर्कल बना दीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ नहीं कह रहा है कि जो बैठा हुआ वो केंद्र की तरफ बैठा हुआ है, मुँह करके केंद्र के बाहर की तरफ बैठा हुआ है, ये चीज़ नहीं कह रहा। ठीक है, ये चीज़ नहीं कह रहा तो क्या होगा, कितना आदमी है पहले वो देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 है तो 1 और 2 हो गया, और एक दूसरे के क्या बोल रहा है, एक दूसरे के सामने बैठा हुआ। मतलब यहाँ जो होगा वो उसके सामने ये होगा। 1 2 हो गया। ठीक है, एगो यहाँ ले लेते हैं, 4 हो गया, एगो यहाँ ले लेते हैं, 5 हो गया, एगो यहाँ ले लेते हैं, 6। मतलब इसके सामने ये आ जाएगा, 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 एक दूसरे के सामने हो गया। अब कैसे बैठाएंगे जा देखिए, कारक वाई ठीक क्यू और आर के बीच बैठा हुआ। वाई जो है ठीक क्यू और आर के बीच बैठा हुआ। अब वाई को हम कहाँ बैठाएंगे, किसी भी जगह पे ले सकते हैं। वाई जो है क्या बोल रहा है, क्यू और आर के बीच बैठा हुआ है। देखिए वाई मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, वाई यहाँ पे हो गया। क्या बोल रहा है, क्यू और आर के बीच में, तो क्यू और आर बोल रहा है, तो क्यू इधर मान लेते हैं, आर इधर मान लेते हैं। तो आर भी आप इधर मान सकते हैं, क्यू भी आप उधर मान सकते हैं, इसके लिए नो प्रॉब्लम। ठीक है, इधर उधर से कोई मतलब नहीं, आपका आर यहाँ भी हो सकता है, आपका क्यू यहाँ भी हो सकता है। मैंने यहाँ ही लिया, यहाँ पे लिया। चलिए आगे देखिए, क्यू के दाएं जेड, क्यू के दाएं जेड है। देखिए सेंट्रल की तरफ मुँह करके बैठा हुआ, ऐसे करके बैठा हुआ, ऐसे लिए हैं, जबकि यहाँ पे कहा नहीं रहा, हो सकता है सेंटर के बाहर की तरफ ही हो। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि सामने बैठे हुए, एक दूसरे के सामने बैठा हुआ है। अब एक दूसरे के सामने बैठा हुआ है, सामने का मतलब हो गया सेंटर की तरफ ही। ठीक है, अगर यहाँ पे ये रहा था कि केंद्र के बाहर तरफ मुँह करके बैठा हुआ, तब क्या करते, ये मेरा जो सिंबल है मेरा इधर की तरफ हो जाता। केंद्र के एक दूसरे के सामने बैठा हुआ, मतलब क्या, वाई अगर यहाँ है तो वाई के सामने जो ये होगा, ये एक दूसरे के सामने हो गया। मतलब क्या होगा, उसका मुँह जो होगा कैसा होगा, कहाँ पे होगा, यहाँ पे सेंटर की तरफ होगा। ठीक है, कहाँ पे होगा मुँह, उसका सेंटर की तरफ ही होगा। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, फिर देखिए कह रहा है कि क्यू के दाएं जेड है। क्यू आपका यहाँ पे है, क्यू के दाएं जेड है, क्योंकि दाएं जेड बोल रहा है, तो दाएं जेड बोल रहा है तो आपका क्यू मुँह इधर करके बैठा हुआ है, इधर तो बाएँ हो गया, इधर आपका बाएँ हो गया, इधर आपका क्या होगा, जेड होगा। क्यू के दाएं जेड, अब दाएं जेड है तो कहाँ पे होगा, किस जगह पे होगा, हमको पता नहीं। आगे बढ़ते, पी ना तो एक्स के, पी जो है ना तो एक्स के और ना ही जेड के बगल में। पी जो है ना ही आपके एक्स के बगल में और ना ही आपका क्या है, जेड के बगल में। हमको कहीं पता नहीं चल रहा, हम आगे बढ़ेंगे। एक्स के बाएं से और वाई के दाएं से तीसरे स्थान पर एस है। देखिए एस जो बैठा हुआ है, एस छूट गया यहाँ पे, एक्स के बाएं से और वाई के दाएं के तीसरे स्थान पर बैठा है, एस बैठा हुआ है, मार्कर नहीं चल रहा, एस बैठा हुआ। ठीक है, लिख दिए। अब कह रहा है, क्या कह रहा है कि x के बाएं, और x आपका कहाँ है पता नहीं, लेकिन y पता है। y के दाएं से तीसरे स्थान पे, दाएं, y का दाएं किधर होगा, इधर होगा। तो 1 2 3 यहाँ पे आपका क्या आ गया, s आ गया। ठीक है,
अब आगे देखिए, यहाँ पे आ गया ऐसा हो गया। अब कह रहा है कि एक्स के बाएं, अगर इसको हम यहाँ बैठाए हैं तो एक्स के बाएं, वाई के दाएं तो आपका इधर हो गया, लेकिन एक्स के बाएं, एक्स कहाँ पे होगा, एक्स के बाएं बैठा हुआ, एक्स कितने स्थान पे, तीसरे स्थान पे बैठा हुआ, मतलब हो सकता है कि एक्स यहाँ पे हो, तब एक्स का बाएं इधर होगा। तो एक्स अगर यहाँ ले लेते हैं तो 1 2 3, हाँ ठीक है, यहाँ पे आपका क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। यहाँ आपका क्या हो गया, एक्स मान लिया, एक्स आप यहाँ मान लेते हैं तो क्या होगा, एक्स के बाएं आपका क्या हो गया, ऐसा आ गया, तो 1 2 3 स्थान पे ऐसा आ गया। क्लियर है। आगे चलिए, फिर क्या कह रहा है, अब देखिए अब बनेगा, कह रहा है कि क्यू के दाएं जेड है, क्यू आपका यहाँ पे है, तो दाएं अगर जेड बनेगा तो जेड कहाँ पे बनेगा आपका, यहाँ बनेगा, इस जगह पे बनेगा। एक मिनट रुकिए, देखिए आ गया। यहाँ पे आप क्या लिखिए, क्यू लिखिए, और यहाँ पे आप क्या लिखिए, जेड लिखिए। ठीक है, जेड वाई क्यू आर, यहाँ पे आपका क्या हो गया, आर हो गया। ठीक है, अब क्या बोला, क्यू के दाएं आपका जेड है, दाएं का क्या होगा, यहाँ पे जेड हो गया आपका। ठीक है, आगे देखिए, फिर क्या कह रहा है, फिर क्या कह रहा है, देखिए पी ना तो एक्स के और ना ही जेड के बगल में, पी जो है ना ही एक्स के बगल में बैठा हुआ है और ना ही जेड के बगल में बैठा हुआ है, तो जेड के बगल में तो ऐसे ही आ गया, तो मतलब पी यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पे आप क्या कीजिए, पी मान लीजिए। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बच गया, एक ही बच गया, सब तो भर गया, एक ही बचा हुआ है, एक में क्या छूटा हुआ है, डब्लू छूट गया, तो डब्लू आप क्या कीजिए, यहाँ पे डब्लू को बैठा दीजिए, बन गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स डैश के बीच में बैठा है, एक्स की बात कर रहा है, एक्स जो है किसके बीच में बैठा हुआ, डब्लू और आर के बीच में बैठा हुआ, यहाँ पे लिखेंगे डब्लू आर। फिर क्या कर रहा है, एस के बाएं कौन बैठा हुआ है, एस कहाँ पे देख लीजिए, एस यहाँ पे, एस के बाएं की बात बोल रहा है, तो बाएं आपका किधर हो गया, एस के बाएं की बात बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। देखिए लगा टाइम बनाने में। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ये क्या कह रहा है, यहाँ से यहाँ तो जो क्वेश्चन दिया रहेगा वो क्या कह रहा है, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे आपको लिख के चलना। अब कह रहा था वाई ठीक क्यू और आर के बीच में बैठा हुआ है, तो वाई यहाँ पे ले लिए, पहले मैं क्यू यहाँ लिखा था, आर मैं यहाँ लिखा था, लेकिन फिर आगे क्वेश्चन कह रहा था क्यू के दाएं जेड है, तो क्यू के दाएं, अगर क्यू यहाँ पे लेते, क्यू के दाएं तो वाई था, इसलिए क्यू को यहाँ मानना पड़ा, क्यू के दाएं क्या हो गया आपका, जेड आ गया। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है कि उसके बाद P ना तो X के और ना ही Z के बगल में। अब P की बात कर रहा था, P जो है ना ही Z के बगल में, E जो है ना ही Z के बगल में है और ना फिर जाके क्या बोल रहा है X के बगल में, इसका मतलब क्या होता है, इसके बगल में हो जाता। ठीक है, फिर क्या कह रहा था, X के बाएं से और Y के दाएं से, X हमको यहाँ पर X हमको पता नहीं था, X हमको पता नहीं था, लेकिन Y तो पता है, Y के दाएं से तीसरे स्थान पर, Y मेरा यहाँ पे है, तो Y का दाएं किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, तो 1 2 3 यहाँ पे क्या बैठा है, ऐसे बैठा है। अब इसको अगर इसके बगल में यहाँ पे हो गया, फिर क्या कर रहा था, x के बाएं से और y के, मतलब x के भी तीसरे होगा और y के भी तीसरे, y का तीसरे में पुट कर दिया x, लेकिन क्या बोल रहा है, x के बाएं से, मतलब अगर आप x अगर यहाँ बैठाते हैं तो x का बाएं किधर होगा, ऐसे इधर होगा, तो 1 2 3, थर्ड प्लेस पे कौन आ गया, आपका s आ गया, तो आपका क्या हो गया, x यहाँ पे हो गया, x भी हो गया, r भी हो गया, y भी हो गया, q भी हो गया और आपका z भी हो गया, s भी हो गया, तो बचा था यही दोनों ना, ये दोनों बचा हुआ था, तो क्या बोल रहा था, p ना तो s के और ना ही x के बगल में, तो p आपका यहाँ बैठा दिए। फिर एक छूट रहा था, जो बच गया लास्ट में उसको पुट कर दिए। ये बनाने के बाद क्या करेंगे, जो क्वेश्चन कह रहा है उसको आप आंसर दे देंगे। इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले दिमाग को आपको अस्थिर करना पड़ेगा, तभी जाकर बनेगा, नहीं तो ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए ज़रा। काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि लोग तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं साजिश करें। समझे, अपने अंदर में क्या कीजिए, काबिलियत बढ़ाइए। और काबिलियत कैसे बढ़ेगा, मेहनत करके, मेहनत कीजिएगा तभी जाके कुछ होने वाला है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो अपने अंदर में क्या कीजिए, काबिलियत लाइए। लोग तो ऐसे ही आपका मजाक उड़ाएगा, लोग कुछ बोलेगा कि ये वो अल्लाह फलना ढिमका, हमको लोगों के बात पे नहीं रहना। ठीक है, अपने पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। चलिए अब देखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए, थैंक यू।